गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोगों को क्लास 7 का मैथ बता रहे हैं, भिन्न और दशमलव। भिन्न और दशमलव में हम आप लोगों को अगली प्रश्नावली में बता दिए कि जैसे भाग देने के लिए, गुणा करने के लिए और प्लस करने के लिए और माइनस करने के लिए। आज हम बताएंगे दशमलव संख्या। दशमलव संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसको एक पूर्ण संख्या के बाद लिखा जाता है। पूर्ण संख्या के बाद लिखा जाता है। पूर्ण संख्या हम बताए थे तुम लोगों को, जैसे यहाँ पर 14 है, ये 14 हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या के बाद जो संख्या लिखी जाए वो हमारी दशमलव संख्या होती है। वो हमारी क्या होती है, दशमलव संख्या होती है। इसमें एक सारणी बनती है, जैसे एक छोटी सी सारणी बनती है, जैसे हम लोग किस अंक को किस तरह से दशमलव में पढ़ते हैं, किस अंक को किस तरह से दशमलव में पढ़ते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग कोई भी संख्या लिखते हैं तो हम लोग इधर से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ते हैं ना, और लेकिन पॉइंट के बाद वाली संख्या हम लोग आगे की तरफ से पढ़ते हैं। आगे की तरफ से पढ़ते हैं 7, 6, 5, इस तरह से पढ़ते हैं। तो इन संख्याओं को क्या कहा जाता है? अब जैसे यहाँ पर हम इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब हम लोग इस संख्या को क्या बोलते हैं? इस संख्या को हम लोग दशांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दशांत बोलते हैं। दशांश बोलते हैं। और उसके बाद वाली संख्या को, यहाँ पर 6 है तो दूसरे नंबर वाली संख्या को क्या बोलते हैं? शतांश। उसके बाद क्या बोला जाता है? उसके बाद बोला जाता है सहस्त्रांश। अब इसके बाद हमारी जो होती है संख्या होती है, मतलब जोड़कर उन संख्याओं को कैसे लिखते हैं उसके बारे में है। तो यहाँ पर कोई सी भी संख्या को जब हम लोग लिखने की चीजें करते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा जो होता है वहाँ पे हमको एक ऐसे बिंदुवत मिलते हैं जो हम लोगों को दर्शाते हैं। जैसे इकाई पर हम लोग एक अंक लिखते हैं। इकाई पर हम लोग क्या करते हैं? एक अंक को लिखते हैं। इकाई पर हम लोग एक अंक को लिखते हैं। तो इकाई पे जब एक अंक को लिखा जाता है तो उसको 1 लिखते हैं। और दहाई पे जो होता है 2 अंक को क्या बोलते हैं? दहाई को 10 बोलते हैं और सैकड़े को हम लोग 100 बोलते हैं। इसी तरह से आगे भी सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, उसी तरह आगे आगे धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। और इसको हम लोग किस तरह से, इसको हम लोग अपान में परिवर्तित करते हैं। यहाँ पे जैसे 1 अपान दशमलव दशांत को क्या बोलते हैं? 1/10। इसको क्या बोलते हैं? 1/100। 1/100। और इसको क्या बोलते हैं? 1/100। और इसको क्या बोलते हैं? 1/1000। 1/1000। अब इन संख्याओं को हम लोग किस तरह से व्यक्त करते हैं? इस संख्याओं को हम लोग किस तरह से व्यक्त करते हैं? जैसे यहाँ पर मान लो 2, 5, 6, अब यहाँ पर 7, 8, 3। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है? अब लिखने का तरीका देखो, यहाँ पर 2, 5, 6। अब यहाँ पर हमारा 2, 5, 6 मतलब 265, इसको लिखेंगे। अब इसके बाद दशांत का मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होती है? दशमलव के बाद होती है। तो दशमलव के बाद होती है तो यहाँ पर दशमलव पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 783। फिर उसी तरह दूसरा सवाल है, यहाँ पे हमारा दूसरी संख्या है, यहाँ पे 6, 9, 2, 5, 6, 3। अब इस संख्याओं को हम लोग किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 6, 9,
2, फिर उसके बाद दशांश पे आ गए तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और फिर 5, 6, 3। अब हमारा अगला यहाँ पे है 9, 5, 1, 2, 6, 3। इसको किस तरह से लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग 9, 5, 1, 2, 6, 3। उसी तरह से यहां पर हम लोग लिखेंगे 1, 9, 6, 2, 5, 0। इसको लिखेंगे हम लोग किस तरह से? हम लोग लिखेंगे इसको 1, 9, 6.250। ये संख्याएं लिखने का तरीका होता है। मतलब इधर से अगर संख्याएं जब पढ़ते हैं तो उसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, दशमलव के पहले की संख्याएं क्या नाम है राइट से लेफ्ट की तरफ चलती हैं, और दशांश की, दशमलव के बाद वाली संख्याएं लेफ्ट से राइट की तरफ चलती हैं। पॉइंट के पहले वाली संख्याएं, दशमलव के पहले वाली संख्याएं दाएं से बाएं की तरफ आती हैं, और इधर वाली संख्याएं बाएं से दाएं की तरफ जाती हैं। इस तरह से संख्याओं को पढ़ा जाता है। और लिखने का, उसको मान लो, इसको लिखने का एक तरीका होता है जिससे हम लोग किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। इसको प्रदर्शित करने का नियम, किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने और लिखने का नियम जो होता है वह होता है एक संख्या में, जैसे यहाँ पर कोई एक संख्या लिख दो, इस संख्या को हम लोगों को दशमलव रूप में लिखने के रूप में लिखना है। जैसे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ सैकड़ा है। जैसे हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं, स्थानीय मान निकालते हैं, तो स्थानीय मान की तरह से यहाँ पर जैसे सैकड़े की जगह पर हम लोग किससे गुणा करते हैं? 100 से करते हैं, और यहाँ पर प्लस बीच में लगाएंगे, और यहाँ 9 में हम लोग किससे करेंगे? 10 से करेंगे, और फिर प्लस, फिर 6 में हम लोग किससे करेंगे? 1 से करेंगे। फिर हमारा पॉइंट है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे। यहाँ पर हमारा 2 है, यहाँ पर हमारा क्या है? 2 है, तो 2 लिखेंगे, गुणे करेंगे, यहाँ 1/10 लिखेंगे, प्लस अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 1/100, फिर प्लस यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 1/1000। इस तरह से हम लोग संख्याओं को लिखेंगे। अब मान लो, अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे दे दिया जाए तुमको 5 रुपये और 75 पैसे। अब ये हमारा 5 रुपये 75 पैसे है, तो 75 पैसे को हम लोग यह रुपये को पहले कन्वर्ट करेंगे। पहले रुपये को क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? पैसे में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? पैसे में कन्वर्ट करेंगे। अब तुम लोगों को पता होना चाहिए कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 5 रुपये में कितने पैसे होंगे? तो 5 गुणे 100, और यहाँ बीच में हम लोग प्लस लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा पैसे में जब चेंज हो जाता है तो पैसे को पैसे में क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। पैसे को पैसे में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 5 है, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे ये पैसे में चेंज हो गया। अब हम लोग यहाँ पे 75 लिख लेंगे, और यहाँ पे 500 प्लस 75 बराबर 575। ये हमारा आ जाएगा पैसे। ये हमारा क्या आ जाएगा? पैसे आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग सवाल को हल करेंगे। अब जैसे तुमको दे दिया कोई सवाल, क्या नाम है, यहाँ पर तुमको दे दिया 202 किलोमीटर। अब इसको हम लोग
2 kg दिया है, यहाँ पर 2 किलोग्राम दिया है। 2 किलोग्राम को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? पहले हम लोग अगर इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर 2 अगर दशमलव में चेंज करेंगे तो भाग देंगे। अगर इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। और यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे और भाग देंगे। अगर दशमलव में चेंज करना है तो भाग देंगे, और क्या नाम है, ग्राम में चेंज करना है तो गुणा करेंगे। इस तरह से हम लोग अपने सवाल पे आते हैं। जैसे कोई पॉइंट की संख्याएं होती हैं, पॉइंट दशमलव जोड़, दशमलव जोड़ किस तरह से जोड़ते हैं? यहाँ पे दशमलव जोड़ जो होता है वह एक संख्या होती है 53.65 प्लस 92.62। अब यहाँ पर अगर इन संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ 653.65 और यहाँ पर अब हमारी यहाँ पर 2 संख्याएं हैं और यहाँ पर 3 संख्याएं, तो एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या से लिखना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ 92.62। अब इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ 5 2 7 हो जाएगा और 6 6 12 हो जाएगा। अब पॉइंट के यहाँ 6 6 12 हो रहा है, लेकिन एक कैरी हमारी क्या हो रही? बच रही। जो कैरी बच रही है उसको हम लोग अगली संख्या में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 3 और 2 5 होगा, 1 कैरी 6 हो जाएगा। और यहाँ बीच में पॉइंट है तो पॉइंट लगा लेते हैं। पॉइंट क्या करते हैं? लगा लेते हैं। तो पॉइंट लगा लेते हैं और यहाँ पर 5 और 9 14 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 कैरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 और 1 7। इस तरह से हम लोग हल करेंगे। पॉइंट के बाद वाली संख्या पॉइंट के बाद वाले ही उतारेंगे, मतलब पॉइंट के बाद जो संख्याएं रहेंगी पॉइंट के बाद ही उतरेंगी, और पॉइंट के पहले की संख्या है पॉइंट के पहले उतरेंगी। अब जैसे तुम लोगों को दे दिया, यहाँ पे सवाल दे दिया, यहाँ पर दे दिया कि 2.06 और यहाँ पर दे दिया 3.6। तो इसको लिखोगे तुम लोग, यहाँ पर तुम्हारा 2 अंक है पॉइंट के बाद 0 6। अब यहाँ पर 3 है तो 3 पॉइंट के पहले इसको उतार लोगे। अब यहाँ पॉइंट के बाद एक ही संख्या है, इसके बाद कोई संख्या नहीं है। तो हम लोग पहली संख्या की हम बताएं कि जैसे पॉइंट की बाद वाली संख्याएं लेफ्ट से राइट की तरफ जाती हैं, मतलब बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं। तो बायां पहले हम लोग इसको लिखेंगे, इसके बाद जो संख्याएं होंगी उसको ऐड करेंगे। इसके नीचे हम लोग 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 0.5 हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर है 0.19 प्लस 2.3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 0.19 और इसके पहले की संख्याएं हैं 2.3। अब इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पर 0 लगा सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चलेगा। तो यहाँ पर 3 का यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसमें कुछ संख्याएं होती हैं छोटी और बड़ी। अब देखो जैसे इसमें संख्याएं जो होती पॉइंट के बाद अगर यहाँ पर 0.5 है और यहाँ पॉइंट के पहले यहाँ 0.5 और इसमें 0.5 है। जैसे इन संख्याओं में अगर पूछ देगा तुम लोगों में इन संख्याओं में बड़ी संख्या बताइए, तो हम लोग जो पहली संख्या, जैसे यहाँ पर 0 से पहले क्या है? 5 है। अगर 5 आ रही है तो ये संख्या हमारी क्या है? बड़ी है। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 लिखते हो कि नहीं लिखते हो? अगर इन संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या दिखे पॉइंट के बाद, जैसे संख्याएं जो दिखती हैं वो हमारी क्या होती हैं? बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ 0.5 हमारी बड़ी संख्या होगी है। अब अगर तुम लोगों से जैसे
जैसे यहाँ पर है दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को रुपए में व्यक्त कीजिए। तो निम्नलिखित को रुपए में जैसे यहाँ पर दिया है 2.5, 2.5 इसको मान लो रुपए में व्यक्त करना है। जैसे यहाँ पर 5 पैसे दे दिया, 5 पैसे दे दिया। 5 पैसे को हम लोग इसको चेंज कैसे करेंगे? जैसे हम लोगों को यहाँ पर कोई भी चेंज करने के लिए कोई भी चीज़ होती है तो हम लोग जैसे यहाँ पर पैसे में चेंज करना तो इसमें डिवाइड करेंगे। क्या पॉइंट में चेंज करेंगे ना, दशमलव में। अभी हम बताएं कि अगर दशमलव में चेंज करना हो पैसे को, अगर रुपए को पैसे में चेंज करने के लिए हम लोग गुणा करते हैं। अगर पैसे को रुपए में चेंज करना है तो क्या करेंगे? भाग देंगे। तो यहाँ 5 से 100 में भाग दोगे तो हमारा आंसर जो है 5 से अगर 100 में भाग दे रहे हो तो हमारा आंसर जो है आएगा, यहाँ पर 100 से अगर भाग दोगे तो एक बार में जाएगी नहीं, पॉइंट पहले लगाओगे, पॉइंट को पहले लगाओगे और फिर 50 हो जाएगा। 50 में भी 100 बड़ा हो रहा है, 50 में भी। अब जैसे यहाँ पर तुम लोग 100 से भाग दोगे 5 में, 100 से भाग दोगे 5 में, तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा लिए। अब ये हमारी अगर किसी भी संख्या में डबल 0 उतारते हो तो पहले एक 0 यहाँ पर लगाना पड़ता है। एक 0 क्या करना पड़ता है? लगाना पड़ता है। और यहाँ पर फिर एक 0 उतारोगे तो यहाँ पर 500, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 500 आ जाएगा और ये दोनों कट जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 0.05 रुपीज़ है। ये हमारा क्या हो जाएगा? रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। रुपए में क्या आ जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से मान लो तुमको अगर दे दिया यहां पर दे दिया 5 ग्राम, 5 ग्राम को चेंज करना है, परिवर्तित करना है केजी में, जी में। तो यहां पर 5 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 100, 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा पहले दशमलव, यहाँ पर एक 0 उतरा, नहीं जाएगा। 50 हुआ, नहीं गया। अब यहाँ पर फिर एक 0 उतारे, यहाँ पर 500 हुआ, अभी भी नहीं गया। फिर यहाँ पर 0 उतारे, तब जाके यहाँ 5 बार जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारा क्या आ जाएगा? केजी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? केजी आ जाएगा। अब मान लो यहाँ पर अब तुमको 1000 से भाग दे रहे हो 5 में, तो यहाँ पर पहले पॉइंट उतारोगे, 0 उतारोगे, फिर 0 उतारोगे, फिर पॉइंट उतारोगे, 0 उतारोगे, फिर यहाँ पर 0 उतारोगे, तब ये हमारी पूरी संख्या प्राप्त होगी। तो 5 से इसमें भाग दे दोगे तो यहाँ पर 5000 आ जाएगा और इन सबको काट दोगे। इस तरह से हम लोग हल करेंगे अपने सवाल को। अब यहां पर मान लो तुमको दे दिया गया 1 रुपये और 5 पैसे, 5 पैसे, 5 पैसे। तो यहाँ पर 1 रुपये 5 पैसे, ये हमारा 1 रुपया पूरा है। केवल हम लोग 5 पैसे को या 8 पैसे यहाँ पर लिख लो, एक ही संख्या बार बार लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 8 पैसे को पहले हम लोग रुपए में चेंज करेंगे। तो 8 पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? उससे भाग दे देंगे, 100 से भाग दे देंगे। ये 1 प्लस, अब इसको रुपए में चेंज करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 1 प्लस 0.08। अब अगर इसको पॉइंट में लिखोगे तो 1.08 रुपीज़ हो जाएगा ये तुम्हारा है। इस तरह से हम लोग अपनी संख्याओं को पॉइंट मतलब दशमलव में परिवर्तित करेंगे। इस तरह से हम लोग अपनी संख्याओं को दशमलव में परिवर्तित करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया 50 पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे को हम लोग अगर रुपए में चेंज करेंगे 100 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 0.5। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया है 235
पैसे, 235 पैसे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 235 में 100 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.35। ये क्या आ जाएगा, रुपये आ जाएगा। ये हमारा रुपये आ जाएगा, ये भी हमारा रुपया आ जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या को किसी पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे, और केजी को मतलब किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, मीटर किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। किलोमीटर को जैसे यहाँ पर 8 मीटर दे दिया गया, इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो 1 मीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पर 1000 से हम लोग 8 में 1000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 1000 में भाग देंगे तो यहाँ पर 0.008 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग सवाल को हल करेंगे। और अगर इसमें एक चीज़ और, स्थानीय मान भी पूछता है, स्थानीय मान भी पूछता है। जैसे किसी संख्या का स्थानीय मान जैसे मान लो यहाँ पर तुमको 21.6 पूछ दिया, तो इसका तो स्थानीय मान तुम लोगों को जैसे पॉइंट के पहले का स्थानीय मान आराम से निकाल लेते हो। 1 × 1 कर लेंगे बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा 2 × 10 कर लोगे तो हमारा 20 आ जाएगा आंसर। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे जो है पॉइंट के बाद वाले में यहाँ पे क्या करेंगे, 6 × 1/10 तो यहाँ पर उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसमें क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। 60 और 1 इसमें जोड़ दोगे 61 हो जाएगा। यहाँ पर 10 से भाग दिया जाएगा और यहाँ पर टोटल क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6.1 इस तरह से हम लोग अपनी संख्याओं में विस्तृत करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। कल हम इस चैप्टर के अभ्यासों के बारे में बताएंगे आप लोगों को सावी स्टडी अड्डा के माध्यम से। आज के लिए धन्यवाद।